बिल्डिंग मटेरियल बिग मैसनरी पेज नंबर 28 पढ़ेंगे अब हम। 38 नंबर देखो। IS कोड 1077/1992 के अनुसार किसी भी ईंट की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 3.5 Nm² होती है। ठीक है। सोरा, लोना अथवा उत्फुलन टेस्ट मतलब कुल मिला के एफ्लोरेंस टेस्ट किस IS कोड में करते हैं? 3495 पार्ट 3। ठीक। इस टेस्ट द्वारा ईंट में क्षारीय लवण मतलब एल्कलाइन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो। देखो, अगर ईंट की सतह पर सफ़ेद धब्बा जो है उसका जमाव अगर 10% से कम है तो वो हो जाएगा स्लाइटली एफ्लोरेंस। स्लाइटली, ठीक, स्लाइट बोलते हैं जैसे यहाँ पे देख लो ऊपर लिखा हुआ है। अगर ईंटों में एल्कली या एफ्लोरेंस इसकी मात्रा अगर 0% है तो नील है, बिल्कुल नहीं है। ठीक। वहीं अगर 10 से कम है, 0-10 के बीच में है तो स्लाइट, 10 से 50 के बीच में तो मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है। 50 से ज़्यादा है तो वो हैवी हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लो यार, देखो एफ्लोरेंस स्लाइट कब कहलाता है? जब एफ्लोरेंस की मात्रा 10% से कम हो। ठीक है। अगर 10 से 50 के बीच में है धब्बा ईंट पर सफ़ेद तो मॉडरेट, 50 से ज़्यादा तो हैवी, लेकिन कंडीशन है बट वाइट पैचेस डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म। जो वाइट पैचेस है ना वो पाउडर फॉर्म नहीं बदलते हैवी में। ठीक है। सीरियस कंडीशन कब होती है? 50 से ज़्यादा हो लेकिन वाइट जो पैचेज हैं वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गए हैं। जब वाइट पैचेस जो सफ़ेद धब्बे हैं ना अगर वो पाउडर के रूप में चेंज हो गए हैं तो सीरियस कंडीशन कहलाएगी और 50% ज़्यादा होना चाहिए। वहीं अगर हैवी के लिए क्या होता है, अगर वाइट पैचेस 50% ज़्यादा हैं और पाउडर फॉर्म नहीं बदले हैं तो हैवी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक कोड के अनुसार 12.5 ग्रेड की जो श्रेणी तक की जो ईंटों के लिए धब्बे सतह को 10 से 50% और 12.5 से उच्च श्रेणी की ईंटों के लिए धब्बे 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। IS कोड के अनुसार 12.5 श्रेणी तक के ईंटों के लिए जो सफ़ेद धब्बे हैं ना वो सतह पर 10 से 50% तक होने चाहिए और 12.5 श्रेणी से उच्च श्रेणी की ईंटों के लिए 10% से अधिक धब्बे नहीं होने चाहिए। हम पढ़ेंगे ईंट का डायमेंशन टेस्ट जो IS कोड 1070 बताया गया है। ईंट का डायमेंशन टेस्ट करने के लिए, परिमाप टेस्ट करने के लिए 20 ईंटों को लिया जाता है। ठीक। और डायमेंशन टेस्ट में निम्नलिखित टॉलरेंस अलाउ है। देखो डायमेंशन, ईंट की डायमेंशन मतलब लंबाई का टेस्ट करना है आपको, तो उसके लिए आपको 20 ईंटें लेनी पड़ेंगी। ईंट की लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर, तो लगभग 380 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। 20 ब्रिक की लेंथ 380 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विड्थ जो है 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट जो है 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और याद रखना ईंट की लेंथ में जो टॉलरेंस होता है ना ±8 सेंटीमीटर होता है और विड्थ में ±4 सेंटीमीटर और हाइट में ±4 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि लेंथ इजकल टू 380 ±8 सेंटीमीटर। ऐसी विड्थ को लिख सकते हैं 180 ±4 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। किसी भी ब्रिक की लेंथ क्या होती है? उसकी चौड़ाई का 2 गुना प्लस थिकनेस ऑफ मोटार, इसमें मोटार थिकनेस भी इंक्लूड होती है। मतलब ब्रिक की लेंथ जब निकालते हैं ना उसमें मोटार की थिकनेस इंक्लूड होती है प्लस ईंट की विड्थ का 2 गुना होती है लेंथ। क्योंकि हाइट ऑफ ब्रिक कितनी होती है, जितनी ईंट की विड्थ होती है उतनी ईंट की हाइट भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट इन ब्रिक। ईंट में दोष पहला होता है ओवरबरंट, अधिक पकना। अगर ईंट ओवरबरंट हो जाएगी ना तो वो अपने रियल शेप को भूल जाएगी, ईंट अपना आकार खो देती है। अगला इफेक्ट कौन सा है? अंडरबरंट। अगर कम पकी है तो भाई कम पकी होगी तब भी दिक्कत है, अगर कम पकी है ना तो वो जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी, बहुत पानी पिएगी और संपीड़न सामर्थ्य कम हो जाएगी। अगर ईंटों पर चफ्स आ गया है तो उसका मतलब है गर्म ईंट पर अगर बरसात का पानी पड़ गया है ना उस वजह से चफ्स आ जाता है, जिस वजह से ईंट की आकृति विरूपित हो जाती है, जिसे चप्स कहते हैं। गर्म पानी पड़ने पर
गर्म गर्म ईंट है, बरसात हुई, पानी पड़ा छम छम करके, तो उस पर चफ्स आ जाएगा। चफ्स मतलब उसका आकृति चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्लेस्टर क्या होता है ईंट में, ये भी अवगुण है। ईंट की ढलाई जब हम करते हैं तो उस दौरान वायु जो है ईंट की मिट्टी में बंद रह जाती है अंदर, ठीक, तो ईंट की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं, उसी ब्लिस्टरिंग कहते हैं। एफ्लोरेंस क्या होता है, क्षारीय पदार्थ मतलब एल्कलाइन पदार्थ जो होते हैं इनके कारण ईंट की सतहों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, इसे एफ्लोरेंस कहते हैं। ब्लोटिंग क्या होता है, ईंट में कार्बोनेसियस और सल्फर की अधिकता के कारण, ईंट में कार्बोनेसियस और सल्फर अधिक होता है, इसके कारण ईंट की सतह पर बड़े पैमाने पर स्पंजी सूजन आ जाती है जो ब्लोटिंग बनाती है। मतलब स्पंजी सूजन को ही ब्लोटिंग कहते हैं, जो कार्बोनेसियस और सल्फर की वजह से आती है। ब्लैक कोर क्या होता है, ईंट की मिट्टी में बिटुमिनस पदार्थ या कार्बन होने पर इम्प्रॉपर बर्निंग के कारण ब्लैक कोर होता है। ब्लैक कोर क्या है, ईंट की मिट्टी में बिटुमिनस पदार्थ या कार्बन होने पर वो इम्प्रॉपर जलती है, इस वजह से ब्लैक कोर हो जाता है, अच्छे से पक नहीं पाती। स्पॉट्स क्या होते हैं, ईंट मिट्टी में लोहे के सल्फाइड मौजूद होने पर, लोह सल्फाइड मौजूद होने पर ईंट की सतहों पर गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो स्पॉट के रूप में उभर आते हैं। मतलब स्पॉट जो है लोहे के सल्फाइड की वजह से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेमिनेशन, यह दोष मिट्टी के रंध्र में फंसे हुए वायु की वजह से आता है। लेमिनेशन कैसे आता है, मिट्टी के जो रंध्र है ना उसमें वायु फंस जाती है, उस वजह से आता है। कुछ विशेष आकार की ईंट और उनका उपयोग, अब देखो किंग क्लोजर क्या होता है, चित्र देख लो। किंग क्लोजर ये होता है, एक कोना कटा हुआ होता है, देखो जब ईंट को कोने पर इस प्रकार तिरछा काटा जाए कि खड़ी फलकों की आधी लंबाई तथा आधी चौड़ाई अलग हो जाए, इसी को किंग क्लोजर, और आधी लंबाई आधी चौड़ाई कट गई, देखो कैसे, देखो यहाँ देखो समझो, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से ये कट गई, ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से चौड़ाई कट गई, ठीक है, तो ये लंबाई जो कटी, ये चौड़ाई जो कटी, ये हमारा किंग क्लोजर होता है। मतलब पूरी चौड़ाई नहीं है, नहीं पूरी लंबाई है, ये बस समझ। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, दरवाजे खिड़कियों के तिरछे जैम मतलब स्प्लिट जैम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्प्लिट जैम, तिरछे जैम बनाने के लिए दरवाजे खिड़कियों के, वहाँ पर करते हैं किंग क्लोजर का प्रयोग। क्वीन क्लोजर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब ईंट को लंबाई की दिशा में दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है, ये लंबाई थी, इस दिशा में यहाँ से काट दिया, इसी को क्वीन क्लोजर कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग चिनाई में ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को भंग करने के लिए, तो ईंट में जो वर्टिकल जॉइंट आते थे लगातार उनको भंग करने के लिए, ऊर्ध्वाधर जोड़ों की सततता कंटिन्यूटी को भंग करने के लिए करते हैं। बैट क्या होता है, बैट देखो कई प्रकार के होते हैं। अगर 3/4 ईंट कटी हुई है वो भी 3/4 ब्रेक है, मतलब किसी ईंट को 3/4 काट दिया गया है, वो भी बैट कहलाता है, ठीक। अगर ईंट को आपने आधा काट दिया 1/2 तो वो भी बैट कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देख लो आप, ये देखो ये आधी काटी गई है ये 3/4 दोनों ही बैट है। कहाँ प्रयोग करते हैं बैट का, इसका प्रयोग फ्लैमिश तथा तिरछी चालों में, तिरछे बॉन्ड्स में किया जाता है।